हेलो बच्चों, तो आज के वीडियो में अपने सब साइंस का तीसरे चैप्टर जो कि है धातु और अधातु, इस चैप्टर का जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में रिकवर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। और इस चैनल पे क्लास 10th का पूरा सब्जेक्ट का मतलब पूर्ण सिलेबस समाप्त किया जाएगा, तो इसलिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक होता है। तो सबको पता है कि ग्रेफाइट जो है ना विद्युत का सुचालक होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है क्या यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो सबको पता है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है क्या यहाँ पे कि निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबोकर रखा जाता है। किस अधातु को पानी में डुबोकर रखा जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब श्वेत फास्फोरस को पानी में डुबोकर रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या कि ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं, तो कांसा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे क्या कि स्कूल की घंटी किस धातु की बनी, क्या बोलता है स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है, क्योंकि यह क्या होता है, मतलब स्कूल को जो घंटी होता है किसी भी धातु का ही बना होता है। क्यों बना होता है, तो इसका कारण है कि ये सोनोरस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को शोल्डर कहते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोलता है क्या कि निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जाता है। तो किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो सबको पता है सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलते हैं क्या है ना, इसमें बोलता है क्या निम्न में से कौन उपधातु है। तो सबको पता है Sb, जिसको एंटीमनी बोलते हैं, ये क्या है उपधातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे बोलता है क्या निम्न विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। किस पे बनाया जाता है, एनोड पे बनाया जाता है कि कैथोड पे बनाया जाता है, तो ये बनता है हमेशा एनोड पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे बोलता है क्या कि बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट जो है ना सबको पता है कि एल्युमिनियम का अयस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोलता है क्या, अगला क्वेश्चन बोलता है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करते हैं, यह यौगिक जल में विलय है, तो यह तत्व क्या हो सकता है। तो यह तत्व हो सकता है कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार है, यह धातु के किस गुणधर्म को है ना, किस गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। मतलब शुद्ध रूप में है ना ये क्या है, चमकदार है, तो ये क्या चीज को दिखाता है, तो धात्विक चमक को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे बोलता है अगला क्वेश्चन कि अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहता है। अगर एक धातु पारद है तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है अम्लगम, जो कि ऑप्शन सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है क्या यहाँ पे कि लोहा निम्न में से किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर देता है। मतलब लोहा जो है ना किस धातु के उसके है ना लवण से विस्थापित कर देता है, तो ये हमेशा कॉपर को कर देता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या यहाँ पे कि सोडियम का एक अयस्क चिली साल्टपीटर कहाँ पाया जाता है। सोडियम का जो एक अयस्क है चिली साल्टपीटर, ये कहाँ पाया जाता है, तो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, शुद्ध सोना जो होता है कितने कैरेट का होता है, सबको पता है 24 कैरेट का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे बोलता है क्या है ना, सिल्वर तथा कॉपर उष्मा क्या होता है, कम चालक होते हैं कि अच्छे चालक होते हैं कि अचालक होते हैं। तो यहाँ बोलते हैं सबसे अच्छे चालक होते हैं। क्या होते हैं, सबसे अच्छे चालक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलते हैं कि लेड उष्मा का क्या होता है। तो लेड उष्मा का क्या होता है, तो लेड उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता, मतलब अचालक दिया है तो अचालक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे बोलता है क्या है ना, एक्वारेजिया किन दो अम्लों का ताजा मिश्रण है। मतलब एक्वारेजिया जो है किन दो अम्लों का ताजा मिश्रण है, तो ये होता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या कि कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तरल का मतलब है द्रव की अवस्था में पाया जाता है, तो वो सबको पता है कि ब्रोमीन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि धातुएं उष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं। तो सबको पता है धातु उष्मा तथा विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित है। धातु जो है आवर्त सारणी में किस ओर स्थित है, सबको पता है कि बाएं ओर केंद्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या कि अधातुएं आवर्त सारणी में किधर पाई गई हैं, मतलब अधातु जो है आवर्त सारणी में किधर पाई जाती है। तो सबको पता है कि दाईं ओर पाई जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस धातु तत्व का क्या कहा जाता है। मतलब जो भी धातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन जो त्यागा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो संयोजकता बोलते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या कि धातुओं को पीटकर पतली चादरें, क्या बोलते हैं, धातुओं को पीटकर पतली चादरें बनाई जाती हैं। इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, सबको बच्चा को मालूम है कि इसको क्या बोलते हैं, आघात वर्धता बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, यहाँ पे कुछ धातु के साथ हाइड्रोजन संयोग कर धातु के क्या बनाते हैं। मतलब कुछ धातु है ना जिसके साथ हाइड्रोजन जो संयोग करता है तो क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है, सबको पता है। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं बाबूरे, यहाँ पे बोलता है कि धातुएं जल से अभिक्रिया कर कौन से गैस बनाती है। जब धातु जल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस बनाता है, तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि बोलता है धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या बोलते हैं। जब धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो आयनिक यौगिक बोलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे क्या बोलते हैं, निम्न में से कौन अधातु है। तो अधातु कौन होता है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन देखने के बाद पता चलेगा कि कौन अधातु है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी में दिया गया है ना, ऑप्शन बी में दिया गया है। सबको पता है कि अधातु तो हाइड्रोजन ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है क्या है बाबू रे, अगला क्वेश्चन बोलते हैं क्या कि मिश्र धातु कांसा होते हैं। कांसा क्या होता है, विद्युत का चालक होता है कि कुचालक होता है कि क्या होता है, तो विद्युत का कुचालक होता है। कांसा जो है विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे, बोलता है कि धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं। धातु के जो ऑक्साइड है ना जल में घुलकर क्या बनाते हैं, तो क्षार बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे है ना कि धातुओं के ऑक्साइड को क्या कहा जाता है। धातु के ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, तो भस्म कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं रे बाबू कि अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाता है, तो अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाता है, तो अम्ल बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं है ना कि बोलते हैं क्या सक्रियता श्रेणी में सबसे क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी में बोलते हैं सक्रियता श्रेणी में सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सा है, तो सबसे अभिक्रियाशील धातु क्या है, सोडियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं है ना, बोलते हैं क्या निम्न में से कौन सी धातु कमरे के रूप में, क्या बोलते हैं निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है। कौन सा धातु है जो तार के रूप में उपलब्ध है, तो ये तो कॉपर ही है तार के रूप में उपलब्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है क्या यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि कौन धातु जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है। कौन सा धातु है जिसका दहन मतलब जलाते हैं तो चमकदार श्वेत है ना प्रकाश के साथ उसका दहन होता है, तो वो तो मैग्नीशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं यहाँ पे, बोलता है क्या बोलता है कि कौन सी धातु जो अधिक ताप भी ऑक्सीजन के अभिक्रिया नहीं करती है। बोलते हैं कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, तो वो हो जाएगा सोना से होता है, जो कि ऑप्शन सी में यहाँ पे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे कि सोडियम तथा पोटेशियम धातु तेजी से अभिक्रिया करते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम से धातु तेजी से अभिक्रिया करते हैं, किसके साथ, मतलब गर्म जल के साथ कि ठंडे जल के साथ कि भाप के साथ कि सभी के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा ठंडे जल के साथ जो है ना ये तेजी से अभिक्रिया करते हैं, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं यहाँ पे कि कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती हैं। कौन सी धातु जो है जल में डालने पर तैरने लगती है, तो वो तो हो जाएगा कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है कि धातुओं के ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, धातुओं का ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कौन सा उत्पाद बनाता है। जब धातु का ऑक्साइड जो है ना जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो धातु के ऑक्साइड, धातु के क्लोराइड प्लस जल बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं यहाँ पे, बोलता है क्या इनमें से कौन अधातु चमकीला है। इसमें से जो कौन सा अधातु है जो कि क्या है, चमकीला है। तो ये तो क्या हो जाएगा, कौन सा अधातु चमकीला है, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रोमीन। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, ब्रोमीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्या, यहाँ पे बोलता है कि धातु के बर्तन में खाना बनाए जाते हैं क्योंकि यह ऊष्मा का क्या होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है, सबको पता है, तभी तो इसमें धातु में खाना बनता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है कि अगला क्वेश्चन कि कैल्शियम व मैग्नीशियम धातु जल पर तैरने लगते हैं, मतलब कैल्शियम भी तैरते हैं और मैग्नीशियम भी तैरने लगते हैं क्योंकि उसकी सतह पर एक गैस चिपक जाती है। वो कौन सी गैस होती है, किस कारण से वो तैरने लगते हैं, तो वो गैस होता है हाइड्रोजन गैस, जिसके कारण वो सतह पर चिपक जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो पानी में भी तैरने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलते हैं कौन सी धातु है ना जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो कौन सी धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो वो पोटेशियम करता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलते हैं क्या, यहाँ पे बोलता है क्या कि इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो मरकरी पाया जाता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि सिल्वर और गोल्ड, मतलब सिल्वर मतलब सोना और चांदी धातु का परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है। मतलब सोना और चांदी का जो परिष्करण किया जाता है वो किया जाता है विद्युत अपघटन के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं क्या कि सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। मतलब जो भी धातु नीचे आता है उसको किस प्रकार से किया जाता है, तो बोलते हैं क्या कि धातु के ऑक्साइड को केवल गर्म करके ही इसका निष्कर्षण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलता है क्या है ना कि सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातु का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है। जो बीच में स्थित है ना उसका परिष्करण किस प्रकार से किया जाता है, तो वो किया जाता है धातु के ऑक्साइड में बदलकर कार्बन द्वारा अपचयन करके किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, बोलते हैं क्या कि लंबे समय तक लोहे की कांटे को आर्द्र आयु में छोड़ देने पर उसकी सतह पर किस रंग की परत चढ़ जाती है। तो किस रंग का परत चढ़ जाता है, तो वो तो सबको पता है कि भूरे रंग का परत चढ़ जाता है, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं अगर लोहे में 0.5% कार्बन मिला दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा। मतलब लोहे में जो है ना अगर मिला दिया जाता है 0.5%, तो वो हो जाता है परवल और कठोर दोनों हो जाता है, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, परवल भी हो जाता है और कठोर भी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलते हैं क्या पीतल क्या है रे बाबू, पीतल क्या है, तो सबको पता है एक मिश्र धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलते हैं क्या कि सल्फर के अयस्क के नाम को क्या कहते हैं। मतलब सल्फर के अयस्क के नाम क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, सल्फर के अयस्क का जो नाम है ना वो क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है सल्फाइड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या इस्पात में कितनी प्रतिशत कार्बन होते हैं। इस्पात जो होता है ना उसमें होता है 2% इस्पात, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है शायद, हाँ ऑप्शन डी में ही है 2% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या निम्नलिखित में से कॉपर के अयस्क कौन हो सकते हैं। तो कॉपर का अयस्क क्या हो सकता है, क्यूप्राइट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या कि आयनिक यौगिक के गलनांक क्या होते हैं। तो आयनिक यौगिक का गलनांक जो होता है, देखते हैं ना क्वेश्चन दिया गया है कि आयनिक यौगिक का गलनांक क्या होता है, तो उच्च होता है। हमेशा जो आयनिक है उसको टूटने में ज़्यादा हाँ टेम्परेचर चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो क्या है, मुलायम है कि कठोर है कि द्रव्य है, क्या है। तो जो ग्रेफाइट जो होता है ना वो मुलायम होता है, तो ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है क्या, बोलता है आभूषण बनाने वाले सोना कितने कैरेट का होता है। सबको पता है कि 22 कैरेट का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं बाबू रे, बोलता है कि निम्न में से किसे चाकू से
चाक लिखा गया है, चाकू से काटा जा सकता है। तो किसको चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम और लिथियम को काटा जा सकता है। तो इसमें लिथियम दिया गया है, तो लिथियम आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है क्या? बोलता है कि जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचता है, किन चीज़ों की परत उस पर चढ़ी रहती है? तो वो क्या चढ़ा रहता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, मतलब जिसको हम शॉर्टकट में बोले तो PVC भी बोलते हैं, है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? बोलता है क्या बाबू रे? सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? तो सिलिका क्या है? एक उपधातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये तो याद ही होना चाहिए, है ना। शनिवार किसका अयस्क है? शनिवार जो है ना, शनिवार किसका अयस्क है? तो ये क्या होता है? पारद का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है? पारद का। शायद ऑप्शन डी या सी में दिया, हाँ सी में दिया गया है, पारद का अयस्क होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है क्या, है ना, आयनिक यौगिक होते हैं। कौन सा इसमें आयनिक यौगिक है? ये तो सबको पता, सबको नहीं पता होगा, लेकिन आयनिक यौगिक इसमें से कौन होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, ये आयनिक यौगिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोलता है ना, बोलता है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, जो कि बहुत जल्दी कम टेम्परेचर पे ही गल जाता है? वो होता है सोडियम, क्योंकि इसको चाकू से भी काट सकते हैं। चलिए सोडियम या लिथियम रहे तो यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा, एक ही ऑप्शन ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है क्या, अम्लगम क्या है? पारे में घुली धातु है कि सोडियम में घुली धातु है? कि तो यहाँ पे क्या है ना, अम्लगम क्या होता है? जो पारे में घुली होते हैं धातु होती हैं, उसी को क्या बोलते हैं? अम्लगम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलते हैं क्या, है ना, कि जस्ता का अयस्क क्या होता है? ये याद होना चाहिए डायरेक्ट में, ये ऑप्शन की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो बोलता है जस्ता का जो अयस्क होता है वो जिंक ब्लेड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं बाबू रे यहाँ पे, कि ग्रेफाइट का उत्पादन एंथ्रासाइट कोयले के किसके साथ मिलाकर गर्म करने से प्राप्त किया जाता है? मतलब ग्रेफाइट का जो निर्माण होता है ना, एंथ्रासाइट कोयले के किसके साथ इसके निर्माण होता है? तो किसके साथ होता है? तो बालू के साथ इसका निर्माण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्या बोलते हैं कि सल्फर का उपयोग किस विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में किया जाता है? सल्फर का जो उपयोग किया जाता है ना, किसके निर्माण में किया जाता है? तो ये हो जाएगा, है ना, क्या बोलता है, गन पाउडर के रूप में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का उपयोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, बोलता है क्या कि आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया से गलित लोहा प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस अभिक्रिया को, है ना, थर्मिट अभिक्रिया कहा जाता है ना, थर्मिट अभिक्रिया, जो कि ऑप्शन डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है क्या कि कॉपर के वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? जब कॉपर को वायु में जलाते हैं तो कौन सा यौगिक बनता है? तो ये बनता है कॉपर ऑक्साइड। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं यहाँ पे, बोलता है क्या सल्फर के दहन से बने उत्पाद विलयन की जांच लिटमस पेपर पर करने पर पता चलता है कि क्या है, कि यह अम्लीय है कि यह एक क्षारीय है? तो ये अम्लीय होता है हमेशा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है क्या यहाँ पे कौन सा है ना, यहाँ पे देखिए, बोलता है क्या ऑप्शन की निम्न में से, है ना, दिए गए अभिक्रिया में कौन अपचायक है? कौन सा इसमें अपचायक है? ये है ना, रिएक्शन दिया गया है, मतलब 3MnO2 + 4Al, मतलब इसमें कौन अपचायक है? तो यहाँ पे हो जाएगा, कौन सा अपचायक हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा, है ना, एल्युमिनियम। ये क्या हो जाएगा? अपचायक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम क्या है बाबू रे? अपचायक है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। बोलता है क्या, अगला क्वेश्चन, ब्रोमीन को नोबेल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए, है ना, प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? तो यहाँ अगर मतलब इसको नोबेल गैस जैसा बनने के लिए इसको, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं बाबू रे, यहाँ पे निम्न में से कौन सा 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, खोकर, मतलब निम्न में से कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? 2 इलेक्ट्रॉन कौन खोता है? तो यहाँ पे हो जाएगा, है ना, मैग्नीशियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन खोता है और अस्थायी विन्यास प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है क्या, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिणत हो जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? निष्पादन बोला जाता है, जो कि ऑप्शन बी में है। चलिए नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे बोलता है क्या, अंतिम क्वेश्चन है, बोलता है
क्या बोलते हैं बाबू, सल्फाइड अयस्क को क्या बोलते हैं, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड परिवर्तित हो जाती है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, तो इस अभिक्रिया को भर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भर्जन बोलते हैं। चलिए, है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि इस पे 10th का सभी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करवाया जाता है। तो फिर